हेलो, हाँ जी स्वामी जी। हाँ बोलिए अभी। हाँ जी स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि ना मैं आपकी हर मुझे ना एक वो क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ आज थर्सडे, आज संडे है, और सुनती हूँ और क्लियरेंस होती है, उल्टा सोल्यूशन मिलते हैं। हम्म, उसको सुनकर ना मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। कल रात की सुनी मैंने, हम्म, तो वो इसलिए कि आप कहते हो ना अवेयरनेस बढ़ने से, ओशो भी कहते हैं कि आप अवेयरनेस से सिगरेट पियो तो वो भी आपको पता चलेगा कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है पीने का। हम्म। तो अगर उनको क्यों अवेयर होकर इतने बुद्ध बन गए हैं, जब अवेयर हो गए तो फिर वो सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे। ऐसा नहीं है। देखो, हाँ जी। अवेयर होने का मतलब क्या है? हाँ अवेयरनेस जी। का मतलब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। अवेयरनेस का मतलब क्या है? अवेयरनेस का मतलब क्या है? होश का मतलब क्या है? होश का मतलब होश। यही है ना कि अब। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ बोलिए जी, बोलिए, हाँ आप जी। बोलिए पहले, ताकि मैं मेरा समझ सकूं मैंने आप क्या समझ रहे हो। आपको सुनकर तो यही लगता है मुझे, होश का मतलब ये है कि अपने आप को मिटाना। बिल्कुल। हाँ जी। अब जब अपने आप को मिटाना, हाँ जी। वास्तव में हम है नहीं, एक भ्रांति है, हाँ। एक आइडेंटिटी है, अच्छा। एक पहचान है। मतलब अब ठीक है। कोई एक्टर होता है, वो किसी किरदार पर होता है। अब किरदार वो है नहीं, आप हाँ समझ रहे हो? जी। अमिताभ बच्चन हम्म। है तो अमिताभ बच्चन का अपना होना कुछ और है, और जब वो किसी किरदार में होता है तो हम्म। कभी वो कुछ और होता है। जी। ठीक है। अब वो जो किरदार है ना, वो किरदार जब तक मैं हूं बन जाता है ना, वो हम्म। बेहोशी है। ठीक है। अब जैसे जैसे होश गहरा होता है, समझ में आती है बात, तो एक बात हम्म। साफ होने लगती है कि जितने भी किरदार थे ना, वो मैं नहीं हूं। उससे मैं की कंडीशनिंग टूट जाती है। अब जब मैं की कंडीशनिंग टूट जाती है तो मैं को संवारेगा कौन अब? मैं को ठीक करेगा कौन अब? अब मैं को निखारेगा कौन? क्योंकि मैं तो निखारते ही तुम इसलिए हो ताकि समाज में एक अच्छी छवि बने। हम्म। आप समझ रहे हो? अब मैं सिगरेट हम्म। पीऊंगा तो वो आपको नहीं जचेगा। हम्म। तो अगर मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश भी करूं या उसको हम्म। बदलने की भी कोशिश करूं, तो हम्म। उसमें मुझे बीच में आना पड़ेगा, मैं को आना पड़ेगा बीच में। क्योंकि मुझे मेरी छवि की चिंता हो गई, मेरे हम्म। अहंकार को निखारना है कि लोग क्या हम्म। सोचेंगे, अरे एक बुद्ध पुरुष और सिगरेट पी रहा है। आप समझ रहे हो? वो क्या चोट, आ गई ना, हाँ, चाहत आ गई, चाहत। चाहत आ गई, मन आ गया। और हाँ। बुद्ध या संबोधि व्यक्ति का मतलब ही इतना होता है जहां मन नहीं है अब, चाह नहीं। जहां चाह नहीं है अब। तो चाह हाँ। नहीं है उसका मतलब कि अब बदलने की भी कोई चाह नहीं रहती है। फिर बदलने की चाह के लिए भी बिल्कुल मन चाहिए। मन चाहिए, मन चाहिए। आप समझे? वेद का एक वचन हमेशा याद रख लेना, मैं बार बार कहता हूं, वापस कह रहा हूं। हाँ जी। जब तुम साधारण व्यक्ति, सहज व्यक्ति होते हो, नाकुछ व्यक्ति होते हो, मतलब तुम्हें उस वक्त अपना पता नहीं है मैं कौन हूं, फिर भी एक हाँ। साधारण, हाँ। जब तुमने साधना शुरू नहीं की थी, उसके पहले के दिन की बात कर रहा हूं, हाँ जी। बराबर है? तब तो खोज शुरू ही नहीं हुई थी। जी, हाँ तो जी। साधारण व्यक्ति के लिए नदियां नदियां है, पहाड़ पहाड़ है। हाँ जी। जैसे ही वो यात्रा करता है, खोज में निकलता है, साधक बनता है, भीतर हम्म। की यात्रा शुरू करता है, मैं हम्म। की खोज में निकलता है, तो नदियां नदियां नहीं रहती, पहाड़ पहाड़ नहीं रहते। हम्म। और जैसे ही वो सिद्धता को उपलब्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, हम्म। जान लेता है कि मैं कौन हूं, संबोधि को उपलब्ध हो जाता है, हम्म। फिर से नदियां नदियां हो जाती है, पहाड़ पहाड़ हो जाते हैं। अगर इस वचन को समझ लो तो तुम्हें इस ऑडियो को समझने में आसानी हो जाएगी कि सिद्ध समझ होने पर गई। बिल्कुल वही सहजता अच्छा। वापस लौट आती है, वो बचपना वापस। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं कि फिर हम्म। से तुम बच्चे हो जाओगे। जीसस भी यही कहते हैं कि फिर से तुम्हें बच्चा होना पड़ेगा। वो बच्चे होने का मतलब उम्र के अर्थों में बच्चा नहीं कहा है। समझ के। वो वो
ना समझी, क्योंकि तुम्हारी सारी समझदारी ओढ़ी हुई है, थोपी हुई है, तुमने बाहर से ली हुई है। अब जब तक वो मौजूद है, वो सारे शास्त्र, सारी समझदारी, सारी बुद्धिमत्ता, तब तक वो बचपना वापस नहीं आ पाता। तो तुम्हें सारी वो समझदारी को विसर्जित करना पड़ता है। यही है साधना। साधना का और कोई अर्थ नहीं है। साधना का अर्थ ये नहीं है कि बुद्धत्व को पाना है। साधना का अर्थ ये है कि जो जो थोपी हुई कंडीशनिंग है तुम्हारी, समझदारी है, बुद्धिमत्ता है, शास्त्र है, वो सबको तिलांजलि देनी है, उस सबको विसर्जित करना है। ये है साधना। अब जितने शास्त्र ज्यादा ओढ़ रखे हैं, उतना समय ज्यादा लगेगा आपको। जितना कम कचरा है, उतनी जल्दी बात बन जाएगी, आसानी से बात बन जाएगी। इसलिए सरल और भोले व्यक्ति पा लेते परमात्मा को आसानी से। ये गौर किया कभी आपने? हाँ जी, हाँ जी। भोले और सहज और धन्ना भगत का सुना हुआ, धन्ना भगत। हाँ, सहज और सरल व्यक्ति चुटकियों में पा लेते उसे, क्योंकि उसके पास कचरा कम है गिराने के लिए, उसके पास कंडीशनिंग कम है गिराने के लिए, मतलब उसको कम यात्रा करनी पड़ती है। और जितने समझदार, इंटेलेक्चुअल, आज के समाज की यही तो बड़ी दुविधा हो गई कि सब इंटेलेक्चुअल हो गए, सब समझदार हो गए। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे ही वो सहजता और सरलता वापस लौटा दी, इसलिए तो उन्होंने कहा ना कि तुम्हारे करीब में कोई मोची होगा, वो हो सकता है संबोधि को उपलब्ध, लेकिन तुम उसको पहचान ना पाओगे। पहचानोगे कैसे? सरल और सहज व्यक्ति को पहचानोगे कैसे? नहीं तो उसकी तरंगे नहीं हमें अट्रैक्ट करेंगी। हाँ, उसकी तरंगे नहीं हमें अट्रैक्ट करेंगी। नहीं तो वो वही तो बात। हाँ, वो तो उसकी ऊर्जा तो काम करेगी, लेकिन तुम्हारे पास बाहर से पहचानने का कोई उपाय नहीं है। आप समझे? उतना सहज और सरल हो सकता है कि तुम्हारी नजर ही न जाएगी उस पर। आप समझे? तो बड़ा मुश्किल काम है कि अगर किसी को सही मायने में पहुंचना हो। अब मुझे तो चलो आप तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं आई, मुझे लिंक मिला, मैंने सुना और मेरा विश्वास जम गया। तो ये तो लोगों के लिए मुश्किल बात है ना। नहीं तो मुश्किल इसलिए है क्योंकि उतनी गहरी प्यास नहीं होती। आपके अंदर प्यास थी, इसलिए मिलना हुआ है। अगर वो प्यास नहीं होती तो आप भी नहीं मिलती थी, मैं नहीं मिलता था आपको। आप समझे? और रही बात, आपने मुझे नहीं खोजा है, मैंने आपको खोजा है। क्या बात है वहाँ की। सिंपल सी बात है, आप खोज ही नहीं सकती हो। क्या बात है। एक जागा हुआ ही खोज सकता है किसी प्यासे को, क्योंकि वो करुणा 24 घंटे तत्पर रहती है कि कहीं कोई प्यासा मिल जाए। वो तो बस कुआं लेकर घूम रहा है कि उसको तृप्त कर दो। तो रही बात, आप तो खोज ही नहीं सकते हो। पहली बात, इस भ्रांति को निकाल देना। गुरु को आप खोज ही नहीं सकते हो, गुरु तुम्हें खोज लेता है। कहीं भी मेरा कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, खोज गुरु ही सकता है, तुम खोज ही नहीं सकते। एक जागा हुआ ही सोए हुए को टटोल सकता है। सोया हुआ कैसे टटोलेगा? आप सोचो, आप खुद सोई हुई हो, आप जागे हुए को टटोलोगे कैसे? खोजोगे कैसे? उसके लिए जागा होना जरूरी है। तो जागा हुआ ही तुम्हें टटोल सकता है। आप समझे? तो ये जो बात कही है, बिल्कुल आपको मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूं उसका, ताकि आपका माइंड से निकल जाए। जो व्यक्ति ने जो बात कही है, बहुत सटीक और एकदम आखिरी बात कही है, बहुत सही बात कही है उन्होंने। अच्छा, ये कौन है? आप इनको जानते हो? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ। अच्छा जी। हाँ, मैंने सुना, लेकिन मुझे जो इन्होंने आपने भेजा ना, वो सुना मैंने। बहुत जो बात कही है, इतना कह सकता हूँ, उसका अपना स्वाद है, उससे पाया हुआ है, उसका अपना स्वाद है। वो अनुभव से बात कर रहा है। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। ये मेरा अनुभव है, वो उनका भी अनुभव है। तो वो जो उन्होंने कहा, बहुत सही कहा है कि बदलने के लिए मन चाहिए। और जब मन नहीं होता है तो बदलने की आकांक्षा कहो या अभिप्सा कहो, सब समाप्त हो जाता है। चाह नहीं रहे, चाह नहीं है ना, अब चाह ही नहीं है, कैसे बदलेगा वो? और किसको उसको दिखाना है? इस बात को समझो पहले,
एक आपको संबोधि, दिखाने की चाहत नहीं है। हाँ, संबोधि को क्या दिखाना है किसको, कि भाई मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा आदमी हूँ समाज के अर्थों में, सिगरेट पीता हूँ या नहीं पीता हूँ, मांस खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। अब रामकृष्ण मछली के शौकीन थे, मछली खाते थे, हम्म। आप समझे। हाँ जीसस हाँ। दारू पीते थे, ड्रिंक अच्छा। लेते थे, आप समझे, शराब पीते थे। अब तो स्वामी जी ड्रिंक वाला कैसे अवेयर हो सकता है? ड्रिंक हो तो सकता है ना, यही अवेयरनेस तो की बात है, ऑपोजिट यही है। तो बात है, यही तो बात है, यही बात समझनी कठिन हो जाती है कि तुम्हारी अवेयरनेस और एक संबोधि की अवेयरनेस में अंतर होता है। संबोधि की अवेयरनेस एक ऑटो मोड पर होती है और तुम्हारी अवेयरनेस थोपी हुई अवेयरनेस होती है। वो तो ग गणेश का ग है, तुम शुरुआत करते हो केवल, असली अवेयरनेस तो बाद में आती है। और उस अवेयरनेस के लिए जागना भी जरूरी नहीं, इस बात को समझो। इसलिए तो कहते हैं ना कृष्ण कि योगी रात को भी जागता है। हाँ जी। वो कैसे जागता है? अभी आप, तुमको ये बात कैसे हजम हो रही कि योगी रात को भी जागता है? तो क्या आंखें खोल के जागता है? अब क्योंकि जागने की परिभाषा तो आपकी वही है, हाँ जी। आप समझे। योगी रात को जागता है, उसका मतलब ही ये ऐसा है कि भीतर कोई एक जो है स्वभाव, वो अपने से जग रहा है, अपने से जग रहा है, इस बात को समझो। हाँ, नेचुरल वे से जग रहा है। नेचुरली, नेचुरली पानी जैसे नीचे बहता है ना, बस उसी स्वभाव में वो जगा हुआ है। अब उस जागरण में उसे अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं करनी है कि उसको देखना है। वो जो तुम्हें पहले शुरुआत में साक्षी होने की साधना दी जाती है ना, कि साक्षी हो जाओ, गवाह हो जाओ, वो सब उसको अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अवेयरनेस एक ऑटो मोड पर चली गई। हवाई जहाज अपने से चल रहा है, अब उसको मैनुअल मोड पे नहीं चलाना है, आप समझ रहे हो। तो जब हवाई जहाज ऑटो मोड पे आ जाता है ना, तब बिल्कुल बात अनूठी हो जाती है, तुम्हें तुम्हें समझ में नहीं आएगी, हजम ही नहीं होगी। अब ओशो बैठे आंखें बंद करके, हाँ, अब तुम कह सकती हो आंखें बंद किए हुए ओशो को बैठे हुए देखते हुए तुम ये कह सकती हो कि वो उत्सव मना रहा है। तुम तो उत्सव की एक ही परिभाषा जानते हो, थोड़ा नाच लेते हो, उसको उत्सव कह देते हो, समझ रहे हो। लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं, तुम जो नाच रहे हो ना, वो तो थोपा हुआ उत्सव है, वो तो झूठा उत्सव है। जी जी। वो मन के अर्थों में उत्सव है। और ओशो जो बैठे, भले नाच नहीं रही है, लेकिन उससे ज्यादा कोई थिरक नहीं रहा है। बुद्ध से ज्यादा इस जगत में कोई नाचा ही नहीं है, इस बात को समझ लेना। हालांकि दिखाई ये पड़ेगा कि बुद्ध आंखें बंद करके बैठे हैं बोधि वृक्ष के नीचे, सारे चित्र तो वही है। कभी बुद्ध की नाचती हुई तस्वीर तो आई नहीं आज तक, मीरा की आई है, बुद्ध की नहीं आई है। तो वो बुद्ध की जो तस्वीर है, उससे एक भ्रम खड़ा हो जाता है कि नाचने का अर्थ मतलब जो मीरा नाच रही है वही नाच है। असली नाच तो बुद्ध नाच रहे हैं, असली उत्सव तो बुद्ध मना रहा है। लेकिन वो समझ नहीं आएगी अभी बात, बुद्धि से तो बिल्कुल नहीं आएगी। समझ आ गई हुई है कि मरकर ही पाइए पूर्ण, बस मरकर ही पाइए, यही बात समझनी है असली। वो तो जिस दिन तुम मरोगी ना, उस दिन तुम्हें ये कथन समझ में आ जाएगा। जो उन्होंने कहा है वो भी बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। अभी तो उधार है ना, अभी तो सुना हुआ ना मैंने कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरकर ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो तो मरना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, जागना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। जी जी जी। तुम जागने की कितनी कोशिश कर लो, जागने का कितना ही नाटक कर लो, वो जागरण नहीं है। जागरण तो वो होता है जो अपने से चलता है। तो कैसे करें, अपने से कैसे आए? वो होगा, वो अपने आप होता है, वो ऑटो मोड पर अपने आप जाता है, क्योंकि वो आदत का हिस्सा होता है। तुम्हारी बेहोशी है क्या? एक नहीं, उसको समझाता हूँ, समझो, उसको समझो, विज्ञान समझो उसका। तुम्हारी बेहोशी क्या है? तुम्हारी बेहोशी एक आदत का हिस्सा है और कुछ नहीं है। जी जी। तुमने अपने को शरीर माना, तो उस मान्यता के कारण जो जो घटनाएं घटी, जो जो तुमने किया, वो सारा बेहोशी का हिस्सा हो गया, क्योंकि तुम अपने को शरीर मान रहे थे। बस एक मान्यता बना ली, एक आदत बना ली। उस आदत में जन्मों जन्मों से जिए, उसी को हम बेहोशी कहते हैं। ठीक है। अब जब तुम ध्यान शुरू करते हो तो तुम करते क्या हो? एक नई आदत बनाते हो।
एक बात तुम्हारे अचेतन में धीरे धीरे घर करने लगती है कि एक बात पक्की है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सीमा नहीं हूं। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो धीरे धीरे जो मैं की श्रृंखला जो बाहर फैली हुई है ना, वो गिरने लगती है। अब सोचो जरा, आपने जब साधना शुरू नहीं की थी, उस दिन सीमा को कोई गाली देता था, जितनी पीड़ा होती थी, आज सीमा को कोई गाली देता है उतनी पीड़ा होती है क्या? कम होती है। हाँ हाँ जी, नहीं। हाँ, क्यों नहीं होती है? फर्क पड़ा है। फर्क ये पड़ा है कि अचेतन राजी हो गया कि एक बात पक्की, मैं सीमा नहीं हूं। अब क्या हुआ पीछे की बात है, उत्तर की अभी चर्चा नहीं करो, लेकिन क्या नहीं हुए बात समझ में आ गई। तो वो आदत जो सीमा की आदत थी ना, वो टूटी, वो कंडीशनिंग टूटी, कमजोर हो गई। एक दिन वो कंडीशनिंग पूरी तरह विसर्जित हो जाएगी। वो कैसे होगी? बस ध्यान से वो हो ही रहा है। कैसे होगी? नहीं, वो हो रहा है। ध्यान से वही तो हो रहा है। सारी जो कंडीशनिंग जो तुमने थोपी हुई थी, वो सब विसर्जित हो जाती, वो गल जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है। और एक दिन वो कहते हैं ना, हवाई जहाज ऑटो मोड पर चला जाता है, और जिस दिन ऑटो मोड पर चला गया, उस दिन सीमा को भीतर से पता है कि मैं सीमा नहीं हूं, कुछ और हूं। और वो सारा रिएक्शन सहज होने देती, करती है, कहना गलत हो जाएगा। फिर सीमा करता नहीं रह सकती। जब मन नहीं रहता तो करता बचता नहीं है। आप समझ रहे हो? हाँ जी। अब सिगरेट उन्होंने पी, गुरुजी अपने वो गलत कहना, वो शब्दों की भाषा की भूल है। सिगरेट पी ऐसा कह नहीं सकते। उस शरीर के माध्यम से सिगरेट पीना घटित हुआ। तो वो भी घटित हुआ, जैसे सांस चल रही है। जैसे सांस चल रही है, वो भी घटित हुआ। उसके वो करता नहीं है। पहले जब सिगरेट पीते थे ना, वो करता थे, मन था, तब सिगरेट पी रहे थे, वो आदत का हिस्सा था। जैसे ही मन गया, संबोधि उपलब्ध हुई, बात खत्म हो गई। अब कैसा? क्योंकि तो बट ना स्वामी जी, भगवान जी क्यों सिगरेट और शराब पिएंगे? क्या भगवान जी बन गए ना वो? भगवान जी का मतलब क्या आपका? आपने भगवान जी की सारी छवियां ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर गढ़ रखी है ना शास्त्रों में, कि भगवान मतलब ऐसा ही होना चाहिए, और कंस मतलब ऐसा ही होना चाहिए। यही तो भ्रांति खड़ी करता है ना। इसलिए तो मन चाहता है कि बस ये जो भगवान की छवि हमने शास्त्रों में निर्मित की है, उसको हम दोहराए, उसका अनुकरण करें, उसके जैसे होने लगे। अब अच्छे अच्छे वाक्य लिख लिए आपने कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब उसकी कैसा भी हो सकता है। अब उसकी दौड़ में तुम लग जाते हो अच्छे होने की। अब जैसे ही अच्छे होने की दौड़ में लगते हो, तो तुम्हें पता नहीं चलता है कि पीछे के रास्ते से अहंकार फिर खड़ा हो जाता है। अहंकार खड़ा हो जाता है। अब अगर गुरुजियों को ये सनक सवार हो जाए कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, एक बुद्ध पुरुष, एक ज्ञानी पुरुष, समझदार पुरुष सिगरेट पी रहा है, अगर वो गिल्ट अंदर आया, वो चोट भीतर लगी, तो पीछे के रास्ते से अहंकार खड़ा हो गया। वो अब सिगरेट छोड़ने के चक्कर में पड़ेगा। वो आदत बदल सकता है अगर मन रहेगा, तो वो चोट रहेगी तो अहंकार रहेगा तो। लेकिन जब अहंकार ही नहीं, बेचैन करने वाला ही कोई नहीं है, वो सहजता आ गई वापस। जैसे बच्चे की सहजता वापस लौट आती है ना, बचपना वापस लौट आता है। बच्चा कितना सहज होता है। जी जी। वो गाली भी दे देता है, उसको उस वक्त ये फिक्र नहीं होती कि मेरी इंप्रेशन क्या होगी, माँ बाप मेरे लिए क्या सोचेंगे, आसपास के लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे कि बच्चे होके गाली दे रहे हो। लेकिन वो गाली भी दे देता है। आपने देखा है कभी बच्चे की सहजता? वो चाटा भी मार देता है बड़े को। देखते हैं। अब उसका वो बिहेवियर देख के तो तुम डेफिनेटली बेचैन हो जाओगे। अब वही बिहेवियर वापस बुद्ध पुरुषों के अंदर आ जाता है। अच्छा। उतनी सहजता, जहां कोई फिक्र ही नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अहंकार है ही नहीं ना, मन है ही नहीं ना। वो सब सोचने के लिए मन चाहिए, अहंकार चाहिए। साधना के लिए मन चाहिए, अहंकार चाहिए।
साधना का मतलब तुम्हें किसी चीज पर काम करना है। अब जो वो चीज है ही नहीं, समझो मन है ही नहीं, तो अब किस पर काम करोगे? आप समझे? उतनी सहजता वापस लौट आती है। बेपरवाही जिसको कहते हैं ना, बस बेपरवाह, एक 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 स्वतंत्रता आ जाती है, एक सहजता आ जाती है, एक तृप्ति आ जाती है, दौड़ समाप्त हो जाती है, एक ठहराव आ जाता है। ठीक है। तो वो मोड़ आ जाता है। उस मोड़ में जो व्यक्ति होता है ना, उसको बाहर से समझना कठिन है। फिर उसको तुम समझ नहीं सकते हो। वो हो सकता है तुम्हारे वहां दूध देने आता हो, वो हो सकता है नीचे चपरासी की तरह काम करता हो, वो हो सकता है कुछ भी काम करता हो, तुम उसको पकड़ ही नहीं सकते हो बाहर से। बट वही अगर अगर वही पकड़ सकेगा। अब जैसे कभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, भी पहुंचे, वो पकड़ सकता है, वो घोषणा कर सकता है, वो कह सकता है, वो खबर दे सकता है। लेकिन तुम उसको अपने तरफ से, क्योंकि तुम्हारा एनालिसिस तुम्हारी बुद्धि और मन के आधार पर होता है, और वो तुम्हारे किसी भी एनालिसिस में पार्टिसिपेट नहीं, वो उसमें भाग ही नहीं ले रहा है। वो तो सारी तुम्हारी समझदारी के पार है। इसलिए तुम्हारी बुद्धिमत्ता का जो मापदंड का दायरा है ना, उसमें वो आता ही नहीं है वो। इसलिए बुद्धों को जानना बुद्धि से असंभव है। उसको समझ ही नहीं सकते हो तुम। जी जी जी, वो बिल्कुल सही कहा है। वो डेफिनेटली वो बेचैनी आपकी है, वो भी मैं समझ रहा हूँ, सही है बिल्कुल। किसी को भी होगी ये बेचैनी, क्योंकि हमने सामाजिक अर्थों में एक छवि बना ली है कि परमात्मा मतलब ऐसा होना चाहिए, और एक राक्षस या गलत आदमी ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, यही था मेरे मन में। हाँ, मैं तो सुनती रही, वो रह गई। और कल रात को सुनी मैंने, आई भी इसी में हुई थी, गूगल वाले ग्रुप में, गूगल वाले में माँ ने डाली हुई थी। नहीं ठीक है, मैं योगा समझ करने रहा गई, वो भी मेरा वहाँ भी मन नहीं टिका, इधर ही था ध्यान। नहीं, अच्छी बात है। ये बेचैनी हो रही है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। ये तुम्हारे प्यास की खबर दे रही है, और ये बेचैनी है, मतलब बिल्कुल सही जगह पे बेचैनी हो रही है, और यही समझना कठिन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक बस लास्ट ये बताओ, अगर आदतें अच्छी डाल ले हम मुझे तो ये डर पड़ गया कि शराब से। एक मिनट क्या बोले, सॉरी। मैंने ना, मुझे लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि मुझे ये अब डर सा पड़ गया कि अभी, क्योंकि मन नहीं ना मरा, तो मन डर पैदा कर रहा है कि कहीं मैं भी कुछ ऐसा ही तो नहीं, जब संबोधि हो जाऊंगी, संबोधि प्राप्त हो जाएगी, तो ये सब तो नहीं उठतंग करूंगी। देखो, ये भी अहंकार की तो मांग है ना। हाँ, अभी है ना मन। आप अभी भी क्यों अच्छे दिखना चाहते हो, सवाल वो है। ये अच्छे दिखने की दौड़ किसकी है, इस बात को पहले उसको देखो जरा। क्यों 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 अंदर पीड़ा हो रही है कि लोग सीमा के बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। और सीमा इतनी विपස්සना की हुई, इतनी गहरा ध्यान की हुई, ध्यानी, अब तो संबोधि को उपलब्ध हो गई और ऐसी हरकतें कर रही है। अब ये किसको बेचैनी हो रही है, जरा सोचो, जरा 1-2 मिनट उसका चिंतन करो। अहंकार को। अब यही जगह पे सीमा संबोधि को उपलब्ध हो गई होती ना, तो ये बेचैनी नहीं होती थी। वो सहज बच्चों की तरह होती, वो सहज बच्चों की तरह होती थी। चाहे लोग पागल ही क्यों ना कहे। कितने संबोधि को उपलब्ध हुए व्यक्ति बिल्कुल पागलों की तरह बिहेवियर करते हैं। अच्छा। हाँ, और उसको तुम खोजिए, उसको तुम्हारे सामने वो खड़े होंगे, तुम उसको समझ ही नहीं पाओगे कि वास्तव में इसका अहंकार खो गया है। देखो, संबोधि की एक ही परिभाषा है, उसके पास अहंकार नहीं है, उसके पास मन नहीं है, बस यही परिभाषा। और मन और अहंकार तुम्हारे पास अत्यधिक है, यही तुम्हारी बेचैनी है। जिस दिन वो खो जाता है, तुम फिर से सरल बच्चों की तरह हो जाते हो, वो सहजता वापस लौट आती है। अब उस सहजता में बहुत कुछ ऐसा होगा जो सामाजिक अर्थों में शायद एप्लीकेबल नहीं होगा, वो गले नहीं उतरेगी। वो सिगरेट पीना गुरजेब का किसी को गले नहीं उतरेगा।
रामकृष्ण का मछली खाना किसी को गले नहीं उतरेगा। हाँ, अभी ओशो का रसगुल्ला खाना तो गले उतर गया। वो आप समझे नहीं, ओशो रसगुल्ला खा रहे थे इसके लिए। अभी वही ओशो अगर सुबह में रोज शाम को जाके फ्रिज से निकाल कर नॉनवेज खाते तो शायद हजम नहीं होता था ये बात। नहीं होता। ये तो रसगुल्ला तुम स्वीकार करो कि मिठाई है, चलो आपने एक तुलना कर ली कि मिठाई है। अब मिठाई की आदत हो या शराब की आदत हो या किसी और चीज की आदत हो, आदत तो आदत है ना। सवाल आदत का है, प्रश्न जो था वो आदत का प्रश्न था। जी जी। क्या किस चीज की, उससे क्या लेना देना है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब रसगुल्ला खा रहे या क्या खा रहे हो। जी 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 बिल्कुल। अब समझे। तो वो सहजता, वो बचपना वापस आ जाता है। उसको फिर तुम्हारी बुद्धिमत्ता से, तुम्हारे मन के साथ उसको जस्टिफाई करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए पहचान नहीं पाते हो आप संबोधि को। जी जी जी। क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी होती है ना, वो तुम्हारे किसी भी सांचे में नहीं ढलता है। वो तुम्हारे हिसाब किताब में आता ही नहीं है, पहली बात तो। अच्छा है, देखो क्या भगवान बनाया हुआ है ना, उलझन। क्या मैंने कहा है राम, बड़ा मुश्किल रास्ता है ये। मुश्किल नहीं क्योंकि देखो मुश्किल नहीं है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो फिर तुम्हें नहीं करना पड़ता है ना। हाँ, साधना तुम्हें करनी पड़ती है, इसलिए तुम्हें मुश्किल लगती हम तो है। निकल जाते हैं ना, गेम में से बाहर हो जाते हैं। वो ऑटो मोड पे चलता है ना, अपने आप चलता है। अब गाड़ी अपने आप चले तो तुम्हें क्या चिंता है। चिंता है। रॉबर्ट अगर गाड़ी चलाए, गाड़ी अगर रॉबर्ट चलाए तो तुम्हें कोई फिक्र है क्या। ना, हम तो बैठे हुए आराम। लेकिन गाड़ी सीखने के टाइम तुम्हें लग सकता है कि कितना कठिन है, कितनी झंझट है, कितना ध्यान देना पड़ता है, कितनी छोटी छोटी बारीक चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। ये गाड़ी सीखने वाला यही बोलेगा। सही बात है। लेकिन जिस दिन गाड़ी अपने आप चलेगी और तुम आराम से पीछे की कुर्सी पर बैठोगे, उस दिन तुम कह सकते हो कि गाड़ी चलाना कठिन है। नहीं बस ऐसा है। हाँ, इजी हो जाएगी जिंदगी, समझ सकती हूँ, सोल्यूशन मिल जाएंगे। सॉल्यूशन मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आप जिंदगी में आए। नहीं तो मैंने किससे पूछना था, मैं तो कोई है ही नहीं किससे पूछूं। एक अपना वाले कुछ और तरह से समता में आओ, समता ही समता बड़ी समभाव संभाव संभाव में वो भी इतना अच्छी नहीं है बस काम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू।